हर चर्च सही दिशा में नहीं ले जा रहा। कुछ चर्च बाइबल के सच्चे संदेश से दूर हो गए हैं और अगर आप ऐसे चर्च में हैं तो यह आपकी आत्मिक आत्मा के लिए खतरनाक हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ा चर्च या प्रसिद्ध पादरी का होना परमेश्वर का आशीर्वाद दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चर्च का सही उद्देश्य परमेश्वर के वचन के प्रति निष्ठा और आध्यात्मिक उन्नति होना चाहिए, न कि केवल भीड़ इकट्ठा करना। अगर आपका चर्च सत्य से दूर हट रहा है और सांसारिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहा है तो आपको सतर्क होने की जरूरत है। यहाँ 8 संकेत दिए गए हैं जो बताते हैं कि आपका चर्च आपको सही मार्ग पर नहीं ले जा रहा और अब आपको वहां से निकलने का समय आ गया है। पहला, जब चर्च सच्चे सुसमाचार की जगह केवल पैसे और सफलता पर ध्यान दे। आजकल बहुत से चर्च या सिखा रहे हैं कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे तो आप अमीर और सफल बन जाएंगे। वे प्रचार करते हैं कि आपकी प्रार्थना आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने का एक तरीका है, लेकिन यीशु मसीह ने कभी यह नहीं सिखाया कि ईश्वर की आस्था का मतलब धन दौलत पाना है। चर्च का असली उद्देश्य प्रार्थना का घर बनना है, न कि व्यापारिक संस्था। मत्ती 21:12 में यीशु कहते हैं, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने इसे चोरों की गुफा बना दिया है। अगर आपका चर्च पैसे और सफलता को ज्यादा महत्व दे रहा है तो यह सही राह पर नहीं है। दूसरा, अगर चर्च सिर्फ पैसे और ऐशो आराम की बातें करता है, क्या हर उपदेश सिर्फ अमीरी, सफलता और ऐशो आराम के बारे में होता है? अगर चर्च सिर्फ यह सिखाता है कि परमेश्वर आपको अमीर बनाएंगे, लेकिन बलिदान, सेवा और विनम्रता पर नहीं सिखाते, तो ये एक बड़ी समस्या है। सच्ची आशीर्वाद धन दौलत में नहीं, बल्कि प्रभु के साथ आपके रिश्ते में है। अगर चर्च केवल सांसारिक संपत्ति पर ध्यान दे रहा है और आत्मिक उन्नति की बात नहीं कर रहा, तो यह चर्च सही राह पर नहीं है। तीसरा, जब पादरी को भगवान से बड़ा बना दिया जाए। क्या आपका चर्च पादरी को जरूरत से ज्यादा सम्मान देता है? क्या ऐसा लगता है कि लोग यीशु मसीह की जगह पादरी की पूजा कर रहे हैं? अगर चर्च में पादरी को परमेश्वर जैसा दिखाया जा रहा है और लोग उनके शब्दों को बाइबल से ऊपर रख रहे हैं, तो यह एक खतरनाक संकेत है। याद रखिए, सच्चा पादरी लोगों को यीशु की ओर ले जाता है, खुद की ओर नहीं। चौथा, जब चर्च डर का इस्तेमाल करे। क्या चर्च लोगों को डराकर अपने नियंत्रण में रखता है? हाँ, बाइबल में न्याय की बात की गई है, लेकिन यीशु का संदेश केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम और अनुग्रह के लिए है। एक यूहन्ना 4:18 कहता है, सच्चे प्रेम में डर नहीं होता, बल्कि सिद्ध प्रेम डर को दूर कर देता है। अगर चर्च आपको केवल डर और सजा की बातों से नियंत्रित कर रहा है, तो वहां से निकल जाना ही सही होगा। पांचवा, अगर चर्च सिर्फ अपने अंदर ही सीमित है और समाज की सेवा नहीं करता, क्या आपका चर्च गरीबों, जरूरतमंदों और कमजोरों की मदद करता है? यीशु मसीह ने सिर्फ मंदिर में नहीं, बल्कि बाहर जाकर लोगों की सेवा की। अगर चर्च सिर्फ अपने सदस्यों तक सीमित है और बाहरी दुनिया के लिए कोई सेवा नहीं कर रहा, तो वे अपने असली उद्देश्य से भटक गया है। मत्ती 5:16 में लिखा है, अपनी ज्योति को लोगों के सामने चमकने दो, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर स्वर्गीय पिता की महिमा करें। छठा, जब चर्च संख्या बढ़ाने पर ज्यादा ध्यान दे, लेकिन शिष्यता पर नहीं। चर्च का उद्देश्य सिर्फ भीड़ इकट्ठा करना नहीं, बल्कि लोगों को सच्चा मसीह बनाना है। अगर चर्च केवल संख्या बढ़ाने और बड़ा बनने में लगा है, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दे रहा, तो ये एक खतरे की घंटी है। मत्ती 28:19 कहता है, जाओ और सब जातियों के लोगों को मेरा शिष्य बनाओ। सातवां, जब चर्च पाप को गलत तरीके से पेश करता है। क्या चर्च पाप के बारे में सही शिक्षा नहीं दे रहा? आजकल कई चर्च पाप और पश्चाताप पर बात करने से बचते हैं। वे केवल अच्छे और सकारात्मक संदेश देते हैं ताकि लोग आहत न हों। लेकिन बाइबल कहती है कि पाप को नजरअंदाज करने से आत्मा का नाश होता है। 2 तीमुथियुस 4:3-4 में लिखा है, लोग सत्य को सुनना पसंद नहीं करेंगे, बल्कि ऐसे शिक्षक खोजेंगे जो उनकी इच्छाओं के अनुसार बोलें। अगर आपका चर्च बाइबल के सत्य को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो वहां से तुरंत चले जाइए। आठवां, जब चर्च केवल अमीर लोगों को प्राथमिकता देता है। क्या चर्च में अमीर लोगों को ज्यादा सम्मान मिलता है? क्या पादरी सिर्फ बड़े दानदाताओं, व्यापारियों और प्रभावशाली लोगों से ज्यादा मेल जोल रखते हैं? बाइबल साफ कहती है कि चर्च में भेदभाव नहीं होना चाहिए। याकूब 2:1-4 में लिखा है, अगर तुम अमीर आदमी को अच्छी जगह बैठने दो, लेकिन गरीब से कहो कि तुम नीचे बैठो, तो तुमने भेदभाव किया। सच्चा चर्च
हर किसी को बराबर मानता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। अगर आपका चर्च सिर्फ पैसे वाले लोगों को महत्व दे रहा है, तो वहां से निकलने का समय आ गया है। यीशु के पास भागो, न कि केवल चर्च के नियमों के पीछे। अगर आपका चर्च सत्य को दबा रहा है या सच्चाई छिपा रहा है, तो आपको अब जागने की जरूरत है। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो, तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए।